तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। द टर्म जियोग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ग्रीक स्कॉलर एरिटोस्थेनीस इन द 3rd century BC। ही रोट द बुक जियोग्राफी। जो टर्म जियोग्राफी है वो सबसे पहले यूज़ की गई थी ग्रीक स्कॉलर एरिटोस्थेनीस के द्वारा इन 3rd century BC में, जब उन्होंने लिखी थी अपनी बुक जियोग्राफी। ठीक है, उन्होंने टाइटल ही जो बुक का रखा था जियोग्राफी नाम से रखा था। ठीक है, there is no unanimity among the geographers to call him the father of geography. What more acceptable is Greek scholar Herodotus has been regarded as the father of geography. इसमें कोई भी जो है अंदेशा नहीं होना चाहिए किसी भी जियोग्राफर को कि जो एरिटोस्थेनीस हैं वो फादर ऑफ जियोग्राफी नहीं है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ग्रीक स्कॉलर हेरोडोटस, उन्हें रिगार्ड किया जाता फादर ऑफ जियोग्राफी। What according to most scholars Eratosthenes is known as the father of geography because he is the first considered to have been the first person to use the word geography. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स के मुताबिक जो एरिटोस्थेनीस को ही जो फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है, क्योंकि इन्हें कंसीडर किया जाता है कि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले यूज़ किया किस वर्ड का? जियोग्राफी वर्ड का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर आर नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को माना जाता है मॉडर्न जियोग्राफी का फादर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जियोग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, जियो एंड जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब। Thus the general meaning of geography is the branch of science which explains about the earth. तो जियोग्राफी बनी हुई है 2 लैटिन वर्ड से, जियो और ग्राफी से। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू डिस्क्राइब। तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो तब हमारे पास क्या बनता है? जियोग्राफी, और जिसका मीनिंग क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि एक्सप्लेन करती है अबाउट अर्थ, जो डिस्क्राइब करती है अबाउट अर्थ। ठीक है, जो हमें अर्थ के बारे में बताती है, तो उसे बोलते हैं जियोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन अदर वर्ड्स जियोग्राफी इज लार्जली द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना एंड लैंडस्केप्स क्रिएटेड बाई सच इंट्रैक्शंस। अगर अदर वर्ड्स में हम कहें तो जियोग्राफी लार्जली क्या स्टडी करती है? इंट्रैक्शंस किसके बीच? फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना के बीच, और जो लैंडस्केप्स क्रिएट होती हैं इन दोनों की इंट्रैक्शन से, तो उसे स्टडी किस में किया जाता है? जियोग्राफी में। ठीक है, अब देखते हैं हम नेचर ऑफ जियोग्राफी। Geography is a field that studies the Earth's surface, its features and relationship between human and environment. जियोग्राफी वो फील्ड है जो स्टडी करती है अर्थ सरफेस को, उसके फीचर्स को, और रिलेशनशिप क्या होता है ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच, इनकी इंट्रैक्शंस को स्टडी किया जाता है जियोग्राफी। It deals with both physical and human aspects of the world, making it an interdisciplinary subject. जियोग्राफी दोनों एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है, फिजिकल यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल वर्ल्ड, एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स यानी ह्यूमन वर्ल्ड, जैसे कि कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमीज हो गई, इन सब की स्टडी किस में की जाती है? जियोग्राफी में। तो यही इसे क्या बनाता है? एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या होता है? जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पे सीमित ना हो, जो वाइड एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करे अपने अंदर। ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। द नेचर ऑफ जियोग्राफी इज स्पैटल। जो नेचर जियोग्राफी का वो क्या? स्पैटल है, मतलब इट फोकसेस ऑन हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। स्पैटल का मतलब क्या हो गया कि कैसे जो चीज़ें वो हमारी धरती पर, हमारे अर्थ सरफेस पे अरेंज हुई, ठीक है, वो कैसे बनी, उसके पीछे की जो स्टडी है वो उस किस में की जाती है? जियोग्राफी में की जाती है। अगर उस चीज़ की डायरेक्शन इस तरफ है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंची तो वो कैसे पहुंची, तो वो किस में स्टडी किया जाता है? जियोग्राफी में। जैसे हम बोलते हैं जैसे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनी, प्लेन, प्लेट्यूज, वो कैसे बने, वो सब स्टडी किस में किया जाता है? जियोग्राफी में। उसके पीछे की वजह, तो वो सब हम स्टडी करते हैं। Geographers are interested in patterns like distribution of population, climate zones, or natural resources and how different areas are connected. ऑलमोस्ट जो जियोग्राफर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन पैटर्न में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे स्टडी करना, क्लाइमेट चेंज के बारे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे, और कैसे जो डिफरेंट एरियाज हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, उनके बीच क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, उनके कनेक्शन को स्टडी करना।
Geography also studies the interaction between human and the environment, such as how we use land for farming or how natural disasters affect human. जियोग्राफी में ये भी स्टडी किया जाता है इंटरेक्शन ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच, जैसे पहले पढ़ा, और ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे जो हमें लैंड यूज़ करनी चाहिए फार्मिंग के लिए, और हाउ नेचुरल डिज़ास्टर अफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स, और कैसे नेचुरल डिज़ास्टर अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स को. जियोग्राफी इज़ यूनिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. जियोग्राफी को यूनिक माना जाता है क्योंकि ये हमें होल वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है. मतलब नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों का जो कम्बिनेशन है वो हमें एक सब्जेक्ट में मिलता है, वो कौन सा है? जियोग्राफी. ठीक है. It doesn't just focus on physical aspect of the earth such as mountain and rivers but also on human activities like cities and economies, जो मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दिस हेल्प्स जियोग्राफर्स अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट एंड हाउ नेचुरल फोर्सेस शेप ह्यूमन लाइफ. जियोग्राफी आल्सो हेल्प करती है जियोग्राफर्स को ये समझने में कि कैसे ह्यूमन इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, और कैसे इन्वायरमेंट का वापसी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ पे, वो सब स्टडी किसमें किया जाता है? जियोग्राफी में. फॉर एग्जांपल जैसे जियोग्राफर स्टडी करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो इफेक्ट कर रहा है हमारे इकोसिस्टम को, और व्हाट दैट मीन फॉर द पीपल लिविंग इन द वुलनरेबल एरियाज, और उसका क्या मतलब है उन लोगों के लिए जो इन अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है. Therefore, geography's nature is integrative, connecting natural and human world. तो जियोग्राफी का जो नेचर है वो इंटीग्रेटिव है, जो कनेक्ट करता है नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड को. ठीक है. तो नेचर ऑफ जियोग्राफी में इतना बहुत है. ठीक है. इतना भी आप लिखो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे. अब देखते हैं स्कोप ऑफ जियोग्राफी. द स्कोप ऑफ जियोग्राफी इज़ वास्ट एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ब्रांचेज. जो स्कोप है जियोग्राफी का वो बहुत ही वास्ट है, और किस में डिवाइड किया गया? 2 मेजर ब्रांचेज में. कौन कौन सी? फिजिकल और ह्यूमन. सबसे पहले देखते हैं हम फिजिकल जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी फोकसेस ऑन नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ. फिजिकल जियोग्राफी किस पे फोकस करती है? नेचुरल फीचर और उसके प्रोसेसेस पे. और इट स्टडीज एलिमेंट्स जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स, वेदर पैटर्न एंड इकोसिस्टम के बारे स्टडी की जाती है फिजिकल जियोग्राफी में. फिजिकल जियोग्राफी इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग हाउ द अर्थ's फिजिकल प्रोसेसेस वर्क एंड हाउ दे अफेक्ट लाइफ ऑन द प्लानिट. तो फिजिकल जियोग्राफी में ये स्टडी किया जाता है कि जो अर्थ के फिजिकल प्रोसेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं और वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ को अर्थ पे. फॉर एग्जांपल फिजिकल जियोग्राफर्स माइट स्टडी हाउ रिवर्स शेप लैंडस्केप्स और हाउ क्लाइमेट पैटर्न्स इन्फ्लुएंस वेजिटेशन. की एरियाज विद इन फिजिकल जियोग्राफी इंक्लूड जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है. जो की एरियाज ऑफ स्टडी होते हैं जियोग्राफी फिजिकल जियोग्राफी के अंडर वो कौन से हो गए? जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है लैंड फॉर्म्स की. क्लाइमेटोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है वेदर और क्लाइमेट के बारे. एंड बायोजियोग्राफी जिसमें स्टडी की जाती है इकोसिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज के बारे में. ठीक है. बायो साइंस के बारे में. सेकंड ब्रांच देखते हैं हम ह्यूमन जियोग्राफी. ह्यूमन जियोग्राफी डील करती है विद द स्पैटियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ठीक है. तो ह्यूमन जियोग्राफी में हम डील करते हैं स्पैटियल एस्पेक्ट्स हो गए जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, वो थिंग्स कैसे अरेंज हुई हैं इस अर्थ सरफेस में, तो वो हम स्टडी करते हैं. देखते हैं. इट फोकसेस ऑन हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद द अर्थ एंड हाउ दे ऑर्गेनाइज स्पेस. इसमें फोकस किया जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अर्थ के साथ और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेस को. मतलब कि जो अर्थ में जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, वो उसे ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है. उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो ह्यूमन जियोग्राफर स्टडी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन जियोग्राफर्स होते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रूरल एरियाज़ की स्टडी करना, कल्चर की स्टडी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करना,
For example, they might study why people settle in certain areas or how cities grow and develop over time. तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो जो जियोग्राफर्स हैं, ह्यूमन जियोग्राफर्स, वो स्टडी करते हैं कि क्यों जो लोग हैं वो सेटल होते हैं सर्टन एरियाज में, और कैसे जो सिटीज़ हैं डेवलप हो जाती हैं ओवर टाइम। ठीक है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में। ह्यूमन जियोग्राफी आल्सो लुक्स एट इश्यूज लाइक माइग्रेशन, द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड हाउ पॉलिटिकल बाउंड्रीज अफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी में हम ये भी स्टडी करते हैं, जैसे इश्यूज, माइग्रेशन का इशू हो गया, स्प्रेड ऑफ डिजीज इश्यूज हो गए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसे अफेक्ट करती हैं दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन को, जियो पॉलिटिक्स हो गई। ठीक है, उसके बारे में जियोग्राफी में स्टडी की जाती है अंडर जियो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट। सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी इंक्लूड कल्चर जियोग्राफी, जिसमें कल्चर के बारे स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी। ठीक है, सेटलमेंट के बारे, अर्बन सेटलमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है, कैसे क्यों लोग जो है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, तो वो हम अर्बन जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी, जिसमें हम पॉलिटिक्स के बारे स्टडी करते हैं। जियोग्राफी आल्सो इंक्लूड टूल्स एंड टेक्निक्स, जैसे कि कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होगी? मैप मेकिंग स्किल्स, रिमोट सेंसिंग, कलेक्ट करना डाटा फ्रॉम सैटेलाइट, एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS सिस्टम, विच हेल्प्स जियोग्राफर्स एनालाइज स्पेटल डाटा, जो मदद करता है जियोग्राफर्स को स्पेटल डाटा को एनालाइज करने में। These tools allows geographer to visualize and study large scale patterns, whether they are mapping land use in a city or tracking changes in climate across the globe। तो ये सब करने में जो ये टूल्स और टेक्निक्स हैं मदद करती हैं जियोग्राफर्स को, ये सब चीज़ें ट्रैक करने में, मैपिंग करने में। ठीक है, और क्लाइमेट के बारे समझने में कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब। इन समरी अगर हम देखें तो जो स्कोप है जियोग्राफी का, वो कवर करता है एवरीथिंग फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट टू ह्यूमन सोसाइटी, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट शेप द वर्ल्ड। ठीक है, तो मदद करता है हमें समझने में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो हैं किसके, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच, जो शेप कर रही हैं हमारे वर्ल्ड को। तो इसमें इतना ही। तो ये आपके क्वेश्चन अगर 12 नंबर में भी आता है तो इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी पार्ट 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के नोट्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी पूरे जो यूनिट्स हैं उन सब के नोट्स इसी चैनल पे अपलोड होंगे कुछ ही दिनों में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। शुक्रिया।